तो टाइम में। सनी सर, अभी जैसे आईपीओस के लिए बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं और मिल भी रहे हैं। तो अभी जितनी भी ये न्यू एज कंपनीज आ रही हैं, इसमें अगर आईपीओस अलॉट होते हैं तो क्या लिस्टिंग वाले डे पे ही एग्जिट कर लें या फिर अभी इंतज़ार कर सकते हैं? क्योंकि मेजरली जो बिजनेसेस हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। तो क्या करना चाहिए सर दोनों ही केस में? अगर लॉस होता है तो कट करें उसे तुरंत, या फिर लिस्टिंग गेन मिलता है तो बाहर निकले? अगेन आई थिंक बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, जो मुझे समझ आता है कि मोस्ट ऑफ द गाइज अप्लाई ओनली फॉर अ लिस्टिंग गेन। हम्म। लॉन्ग टर्म का होराइजन यूजुअली किसी का होता नहीं है, तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया तो ऑब्वियसली हम्म। अगर आपका एजेंडा लिस्टिंग गेन ही था तो प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करना चाहिए, क्योंकि हम्म। हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद जो पहले एक या दो नतीजे है उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। हमने हम्म। रिसेंटली अर्बन कंपनी में देखा कि लिस्टिंग के बाद काफी तगड़ी लिस्टिंग हुई, उसके बाद जब क्वार्टरली नतीजे आए तो हम्म। हमने देखा कि लॉस बढ़कर आए, क्योंकि उसके पीछे कारण है, क्योंकि उनके जो नए बिजनेसेस हैं हम्म। वहां हमने देखा कि उसके कारण लॉस बढ़ गया और फिर मार्केट को वो अच्छा नहीं लगा और हम्म। हमने स्टॉक में करेक्शन देखा। और एक इशू आजकल आईपीओ में ये रहता है कि जो एंकर लॉक इन है वो हम्म। जैसे जैसे ओपन होते हैं आफ्टर 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, तो हम्म। उसके कारण भी एक लिक्विडिटी ड्रिवन प्रेशर हम देखते हैं, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत नीचे के भाव में सब्सक्राइब किया होता है, तो डेफिनेटली वहां भी एक प्रॉफिट बुकिंग हम एक टेम्पररी जिसके कारण प्रेशर स्टॉक में बिल्टअप होते देखते हैं। तो आई थिंक अगर लिस्टिंग गेन का एजेंडा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर हम्म। आपका एजेंडा है कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन स्टोरी पे प्ले करना है, तो आई think then you can track the company over the period of 2 to 4 quarter and gradually build the position so that एक आपकी जितनी भी एक प्री डिसाइडेड एलोकेशन है पोर्टफोलियो की, वो आप हम्म। ग्रेजुअली बिल्ड करके उसे फिर 3 से 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं।